हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। क्या हाल चाल और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, क्या है मेरे भाई? तो आज हमारा टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? हिंदी चैप्टर नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम हिंदी चैप्टर नंबर कौन सा मेरे भाई? 1। गद्य खंड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर गद्य खंड हम लिख देते हैं बाबू, क्योंकि आपको याद रहे कि हम गद्य खंड में पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमें आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, जब गद्य खंड रहेगा ना बाबू, गद्य खंड, देखिए जब गद्य खंड लिखा रहेगा तो उसमें क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई? तो गद्य खंड में क्या क्या पढ़ा जाता है? भाषण, निबंध या ललित निबंध और कहानी। ये सब किस में दिया हुआ तो हुआ होता है दोस्त? तो इसमें गद्य खंड में। और कविता, तो कविता किस में दिया होता है? तो कविता दिया होता है काव्य खंड में। इसलिए याद रखिएगा, कविता काव्य खंड में और कहानी, निबंध, ललित निबंध और भाषण, ये सब कोच में दिया होता है मेरे भाई। तो ये सब गद्य खंड में। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हिंदी का मेरे दोस्त, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों से। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा मेरे भाई कि आपका स्कोर उसमें कितना रहा मेरे भाई, और अच्छे तरीके से क्लास को देखिएगा, मिस मत करिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अब समय बहुत कम बच रहा है। केवल रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन हमको स्मार्ट तरीका से करना है मेरे भाई। चलिए, तो क्या है दोस्त? श्रम विभाजन और जाति प्रथा समझना है। पहले बताइए मेरे भाई कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? बताइए। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है मेरे भाई? तो कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर कौन है मेरे दोस्त? भीमराव अम्बेडकर। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है मेरे दोस्त, उसके लेखक कौन है मेरे भाई? तो लेखक क्या है मेरे भाई? भीमराव अम्बेडकर। कौन? भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ मेरे दोस्त? दूसरा क्वेश्चन है, इनका जन्म कब हुआ मेरे भाई? तो इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। कब जन्म? 14 अप्रैल 1891। कब जन्म हुआ दोस्त? तो इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल कितना में हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका क्या हुआ मेरे भाई? जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ दोस्त? तो भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनका पूरा नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर जी का। अच्छा, देखिए पहले इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा मेरे दोस्त, समझिएगा भाई। बताइए, आज समझ में आ रहा है दोस्त? जिन बच्चों ने क्लास को पहले से पढ़ चुका है, उस भाषण उसको पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर को अच्छे तरीके से, केवल उन्हीं को यह समझ में आएगा मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव का क्लास है मेरे भाई, अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, चलिए अब इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ दोस्त? जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? किस स्थान पर इनका जन्म हुआ मेरे दोस्त? तो इनका जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में। किनका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ पहले 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मध्य प्रदेश महू में इनका क्या हुआ मेरे भाई? जन्म हुआ है। और इनका निधन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे दोस्त। तो इनका निधन हुआ 1956 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? तो इनका निधन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन हो गया? इनका निधन हो गया। निधन कहाँ हुआ मेरे दोस्त? तो इनका निधन हुआ दिल्ली में। निधन कहाँ हुआ भाई?
तो इनका नाम इनका निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? 1956 ईस्वी में इनका क्या हुआ था मेरे दोस्त? निधन हो गया। किनका? अंबेडकर साहब का निधन कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में। कहाँ? तो दिल्ली स्थान में इनका क्या हो गया मेरे दोस्त? निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भीमराव अंबेडकर के पूरा नाम क्या है मेरे दोस्त? भीमराव अंबेडकर के पूरा नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है मेरा दोस्त? बाबा साहब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त कि अंबेडकर साहब का पूरा नाम क्या है मेरे दोस्त? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बी से भीमराव, आई से अंबेडकर। देखिए डायरेक्ट हम बोलते हैं मेरे दोस्त भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी से भीमराव, चाहे ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भीमराव अंबेडकर। आपको इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर बताइएगा मेरे भाई। इतना हल्का क्वेश्चन कोई नहीं होता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ, उसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम डॉट कर देते हैं मेरे दोस्त, ताकि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सके मेरे भाई। चलिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कि सुनिएगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन करता है मेरे दोस्त? बताइए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन करता है मेरे दोस्त? तो लोगों का भी विभाजन करता है। कौन? जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे मेरे दोस्त? तो भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिन समझिए कि प्रेरणा प्राप्त करते थे, या उनसे यह कौची होते थे? प्रभावित होते थे। किन से मेरे भाई? कितने व्यक्ति से? 3 व्यक्ति से। कौन कौन? क्वेश्चन नंबर 9 है कौन? ज्योतिबा फुले, कबीर और एक क्या है मेरे बहुत दोस्त? 3 व्यक्ति से कौची होते थे? प्रभावित होते थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। समझिए, ज्योतिबा फुले से, कबीर से, एगो क्या तो नाम है मेरे दोस्त, अरे 3 व्यक्ति से प्रभावित होते थे। पहला वक्त 3 व्यक्ति में क्या क्या नाम था? ज्योतिबा फुले, कबीर दास और एक क्या है मेरे दोस्त? तो एक सुनिएगा ध्यान से, 3 व्यक्ति से तो प्रभावित होते थे। एक का नाम है ज्योतिबा फुले, दूसरे का नाम है कबीर दास, और तीसरे का थोड़ा ध्यान में नहीं रहता है मेरे भाई, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तीसरा का नाम है बुद्ध। कौन मेरे दोस्त? बुद्ध। ज्योतिबा फुले, कबीर दास और बुद्ध से प्रभावित होते थे। कौन? तो अंबेडकर साहब। ज्योतिबा फुले, कबीर दास और बुद्ध से प्रभावित होते थे। कौन मेरे दोस्त? तो अंबेडकर साहब। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से संकलित है, यानी कि कहाँ से लिया गया मेरे दोस्त? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या दोस्त? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कौन मेरे दोस्त? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई, वो कहाँ से लिया गया है?
तो वो लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कहाँ से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कौन? यही चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन कहते हैं, सॉरी सुनिएगा, कि कौन सी प्रथा आर्थिक और रचनात्मक पहलू से भी खतरनाक है मेरे भाई? बताइए, कौन सी प्रथा आर्थिक और रचनात्मक पहलू से भी खतरनाक है मेरे भाई? तो कौन सी प्रथा? जाति प्रथा मेरे दोस्त, जाति प्रथा। क्या दोस्त? जाति प्रथा। कौन सी प्रथा आर्थिक और रचनात्मक प्रथा से भी खतरनाक है मेरे दोस्त? तो कौन सी प्रथा? जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 12 सुनिएगा कि किसने कहा था कि जाति प्रथा आर्थिक पहलू और रचनात्मक पहलू से भी खतरनाक है? कौन कहे थे मेरे दोस्त? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। कौन दोस्त? भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने क्या कहा था कि जाति प्रथा जो है ना मेरे दोस्त, आर्थिक और रचनात्मक पहलू से भी कुछ है खतरनाक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 सुनिएगा कि बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा, सॉरी, बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है मेरे भाई? तो बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा ही है। सुनिएगा यहाँ पर 1 मिनट, कैसे है जाति प्रथा। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ सकता है, नहीं पूछा गया है और पूछ सकता भी है। क्वेश्चन क्या पूछता है मेरे दोस्त कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा कैसे है? तो सुनिएगा मेरे भाई कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। क्या है भाई? तो देखिए सुनिएगा यहाँ पर 2 मिनट मेरे भाई, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है दोस्त? तो क्या है? जाति प्रथा। और समझिएगा कि क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में, सुनिएगा इसका जवाब आप समझिए पहले, उसके बाद आप खुद से बना कर लिख दीजिएगा। देखिए जाति प्रथा कैसे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, सुनिएगा। देखिए जैसे कि कोई ठाकुर जाति से है, क्या मेरे भाई? ठाकुर जाति से, तो जो ठाकुर जाति से है तो लोग क्या कहते हैं, सुनिएगा, जैसे कि उस एक लड़का है, उसके पिता मानी कि उसके खानदान ही ठाकुर जाति से है, तो उसके पिता बाल काटते हैं। क्या मेरे दोस्त? उसके पिता कुछ करते हैं, ठाकुर जाति से है तो बाल काटते हैं, ठीक? तो लोग उसके बच्चे को भी वही करने को बोलते हैं और उसका बच्चा भी वही चुनता है। यही कारण है लोग जाति प्रथा से अपने अपने काम को जोड़ ले रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि समझिए, कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए, बार बार नहीं लेकिन कई बार होता है क्या कि जो ठाकुर, या माने कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ठाकुर के बच्चा है तो इसमें भी 2 तरह के होता है कि एक बच्चा सोचे लेगा कि, और उसके पिता भी सोच लेंगे, कोई के, या लोग भी सोच लेंगे कि इसके पिता बाल काटते हैं तो ये भी कुछ करेगा, बाल नहीं काटेगा, और वो लड़का भी बाल काटता है। और उसी में ठाकुर जाति से दूसरा लड़का है, वो सोचता है कि मुझे बाल नहीं काटना, मुझे दूसरा नौकरी करना है। तो लोग क्या बोलेंगे कि ठाकुर जाति के है और दूसरा नौकरी कर रहा है। यहाँ पर 2 कारण निकला हुआ है। तो देखिए अपने जात और पेशा के आधार पर लोग कौची करते हैं, अपने काम को चुनते हैं। इसीलिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा बनी हुई है मेरे दोस्त। क्यों बनी हुई है? कि जो भारत देश है उसमें अपने जाति के आधार पर, जैसे यादव है तो क्या करेगा, दूध, मान लेंगे कि हमारा बिजनेस दूध का है। वही होता है कि
जाति के आधार पर अपना काम चुन रहे हैं। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा बनी हुई है। समझे मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमारे जो सभ्य समाज है जिसमें कोई जात पात नहीं और उसको चलाने के लिए कैसा मिश्रण होना चाहिए। यानी कि एकदम क्या कहा जाता है कि कोई जाति नहीं, सब मानव, समझिए कि कोई जाति ही नहीं है और एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए। कैसा भाईचारा होना चाहिए मेरे दोस्त? तो दूध और पानी के जैसा, दूध और पानी के जैसा कुछ होना चाहिए मेरे दोस्त, भाईचारा होना चाहिए। कैसा भाईचारा होना चाहिए? तो दूध और पानी के जैसा कुछ होना चाहिए मेरे दोस्त, भाईचारा होना चाहिए। देखिए बच्चों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया है मेरे दोस्त, ज़रूरी काम। उसी कारण से हम यह क्लास को स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।